ये शराब भी तुम्हें नहीं पता किसने रखवाई है? नहीं, मुझे नहीं पता। ये तुम्हें नहीं पता? या तुम बैठी हुई थी सामने और खुदा का खौफ बैठी तो मुझे नहीं पता किसने। तुम्हें नहीं पता किसकी है? तो गेस्ट हाउस हमारा है या नहीं है? लेकिन मैं नहीं आता। गेस्ट हाउस में इन चीज़ों का आना बनता है? गेस्ट हाउस में शराब की बोतलों का क्या ताल्लुक? कौन लेके आता है? हाँ, वो निमको का शराब का तो जोड़ चोली दामन का। किसकी है शराब? जब यहाँ भी आए थे ना, उन्होंने कहा मंगवा दो, हमने मंगवा दी थी। पता कर सकते? कितनी सारी मंगवा दी थी उनके लिए? एक मियाँ बीवी के लिए? वो एक हफ्ते के लिए आए हुए लाहौर से। खुद तुम्हारी बच्चियां बेटियां हैं और तुम लोगों की बेटियों से गलत काम भी करवा रही हो। ब्लैकमेल करने के लिए तुमने कैमरे भी लगवाए हुए हैं, शराब की बोतलें भी मंगवाई हुई हैं और झूठ भी बोलती जा रही हो मुसलसल। ये सादे कैमरे इन्होंने बाहर भी लगाए हुए हैं। चलो ये बियर भी है, शाबाश। नहीं, ये बियर नहीं है, सादे। क्या ये? सादे बियर है ना? हाँ। ये भी बियर है, सादा शिवाज। वो बेल लगाने के लिए बोतल इन्होंने मंगवाई। क्या की थी? बेल लगाने। इतनी तुम्हें किस चीज की सिक्योरिटी चाहिए? सीधा सीधा अगर काम करती हो, गेस्ट हाउस है, चलो मियाँ बीवी आते हैं, लोग आते हैं, फैमिली जाती रहे, चलो ठीक है। ये कैमरे किसने है? ये कैमरे मैंने लगाया सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए कैमरे? नहीं, बाहर तुम्हें किस देखने चीज के की लिए। सिक्योरिटी चाहिए? चलो लगाए। न्यूक्लियर प्रोग्राम है तुम्हारा, जब हम रखा हुआ तुमने कहीं? आप रिकॉर्डिंग चेक कर लें। रिकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, ज़ाहिर है सर चेक करेंगे बिल्कुल। शराब भी है, बाकी सब चीज़ें में पार्टी का माहौल रह गया था। वो ये है आगे मैंने कहा पार्टी होती नहीं होती, तुमने कहा नहीं होती। लाइटिंग इसलिए यार तुमको एक चीज़ तो सच बोल दे, चलो एक चीज़ अपनी मर्जी से सच बोल दोगे, मैं नहीं पूछता कोई भी सवाल। बेटा मैं फिर आपसे सबसे एक बार पूछ रहा हूँ, कोई बंदा जो अपनी मर्जी के खिलाफ काम कर रहा हो यहाँ पे? सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मर्जी से तो ज़ाहिर है, मजबूरियों कोई ना कोई मजबूरी होती है हर एक की, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कहीं से लाया गया है। तो जनाब ये वो हॉल है जहाँ रात को पार्टी की जाती थी। यहाँ गेस्ट हाउस है, जिस तरह से फाहिशी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। मैं फिर बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है हमारा जो प्राइम कंसर्न था यहाँ आने के लिए वो ये नहीं था कि ये लोग अपनी मर्जी से जो मुँह काला कर रहे हैं वो करते रहें। बेसिक कंसर्न ये था कि ये लोगों की ज़िंदगी में मुदाखलत कर रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ बेड के अंदर, बेड के सामने टेलीविजन वाली ड्रॉ के अंदर खुफिया कैमरे लगा के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और ज़ाहिर है उन लोगों की और उनके खानदानों की ज़िंदगियों को बर्बाद करते हैं। इसके अलावा ज़ाहिर है यहाँ से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, कुछ खवातीन भी हैं। उनसे हमने पूछा कि अगर वो अपनी मर्जी से काम कर रही हैं तो ज़ाहिर जो कानून के साथ करता है, अगर उसके अलावा वो कोई बात करती, अगर कोई ज़बरदस्ती का मामला होता तो फिर सरेआम की टीम इससे पहले जिस अंदाज में लोगों की मदद करती आई है हम ज़रूर करते। फिल वक्त ये एक एक चीज़, एक एक सबूत, एक एक रोशनी, एक एक कैमरा, एक एक बोतल, सब चीज़ें आपके सामने हैं डिफेंस के इलाके गिजरी में वाक़े इस नाम निहाद गेस्ट हाउस की। अब आप ये अंदाजा कीजिए ख़वातीन हज़रात, बज़ाहिर ये गेस्ट हाउस है, चले वो अगर मान भी लेते हैं हम एक लम्हे के लिए उस कपल की बात कि ये गेस्ट हाउस था और हमें किसी ने बताया, तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि गेस्ट हाउस के अंदर अगर कोई गलती से कोई फैमिली बच्चों के साथ कोई मियां बीवी वाक़े आ जाते हैं तो फिर उन पर क्या गुजरेगी, किस माहौल में उन्हें रखा जाएगा। यहाँ शराब की बोतलें हैं, जुआ यहाँ पे खेला जाता है, पार्टी यहाँ पे होती है, कैमरे खुफिया यहाँ पे लगाए गए ताकि लोगों को बाद में ब्लैकमेल किया जा सके। बुनियादी तौर पर जो सरेआम की टीम का हदफ था वो ये मजमून कार्रवाइयाँ थी कि लोगों को अगर वो कहीं जाते हैं एतमाद करके, ट्रस्ट करके, तो कम से कम उन्हें वहाँ धोखा ना दिया जाए, उन्हें ब्लैकमेल ना किया जाए, उनका गलत इस्तेमाल ना किया जाए, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद ना हों और उनके ख़ानदान को जिस अंदाज में फिर अजियत का सामना सारी ज़िंदगी करना पड़ता है इस किस्म के किसी भी वाक़े के बाद, उसका सामना ना करना पड़े। हम शुक्रगुजार हैं पुलिस डिपार्टमेंट के भी ख़वातीन लेडी कांस्टेबल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक चीज़ में उन्होंने साथ दिया हमें और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी कामयाबी से हमने अपनी इस कार्रवाई को अंजाम को पहुंचाया। अब जो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है उसकी नफरी यहाँ आएगी और कानून जो भी कहता है सारे मामले में उस अंदाज से कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, वैसे तो जो खुफिया कैमरे इन्होंने लगाए थे वो लगाए रखे थे, वो जाहिर है वो तो एक और बड़े मजमूम मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन जाहिर है ये भी अगर चाहें तो ये ब्लैकमेलिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो हॉल है जहाँ पार्टी होती है, सारी रात आप देखें यहाँ लाइट्स मुसलसल उस तरह की लगी हुई हैं और यहाँ जो भी कोई मर्द या खातून आए उसकी भी यहाँ इस कैमरे के जरिए यानी खुले आम भी एक तरह से ब्लैकमेलिंग का इनका ये सिलसिला जारी था। तो ये कैमरा भी यहाँ पे मौजूद है कि जो कोई आ रहा है उसकी शक्ल यहाँ रिकॉर्ड होती रहे और ज़ाहिर है जब अंदर पार्टी हॉल में जा रहा है तो एविडेंस होगी, देखें ये लोग भी हमारे यहाँ पे आते रहे ताकि आने वाले दिनों में कोई भी ना इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सके और अगर ये जब भी चाहें उन्हें ब्लैकमेल कर सकें। तो मजमूई तौर पर ये एक अजीबो गरीब किस्म का यहाँ हफ्स ज़दा सा माहौल है जहाँ शराब की बोतलें हैं, जुआ खेलने के लिए यहाँ ताश के पत्ते मौजूद हैं, यहाँ ख़वातीन मौजूद हैं, एक कपल है जो कह रहा है कि वो मियाँ बीवी हैं, ज़ाहिर है उसको हम ऑनर नहीं करेंगे, यहाँ एक पार्टी का सा माहौल है। और इस सब से बढ़कर फिर मैं ये कह रहा हूँ हमारा प्राइम कंसर्न या बुनियादी
जो मसला था वो ये सब चीज़ें नहीं थी। बुनियादी मसला वो खुफिया कैमरे थे जो यहाँ बेड्स के अंदर और मुख्तलिफ दराजों के अंदर छुपा कर लगाए गए थे, ताकि लोगों की निजी ज़िंदगी को रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें सारी ज़िंदगी ब्लैकमेल किया जाता रहे। आप में से भी अगर कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी खातून, कोई ऐसा ख़ानदान जो इन लोगों या इस तरह के कुछ लोगों की ब्लैकमेलिंग का निशाना बना है, सरेआम की टीम से रब्ता कर सकता है, ताकि इन लोगों को कानूनी तौर पर कैफिर किरदार पहुँचाने का जो केस है वो हम ज़्यादा मजबूत तरीके से और ज़्यादा मुस्तहकम अंदाज में अदालत में पेश कर सकें। कुछ ही देर में डीआईजी साहिब की स्पेशल टीम ने गिजरी पुलिस स्टेशन के एसएचओ और पुलिस एहलकारों को भी मौके पर बुला लिया। एसएचओ साहिब ने हमसे शिकवा भी किया कि क्या हम पर एतबार नहीं था। फिर हमने अर्ज किया कि जब आप पर और आपकी टीम पर एतबार किया था तो यहाँ हमारे आने से पहले ही ताले लग गए थे। जो लोग आते हैं उसको ब्लैकमेल करते हैं। मेरा ख्याल था जब हम थाने जाएंगे ना तो जो भी इनका इन्फॉर्मर है वो मसला करेगा। आइंदा फिर इस तरह मेरे पास है आपका नंबर। सरेआम की टीम ने सभी सबूत, जिनमें यकीनन सबसे अहम इस गेस्ट हाउस प्लस फहाशी के अड्डे से बरामद होने वाले खुफिया कैमरे थे, गिजरी पुलिस के हवाले किए, क्योंकि बिल आखिर हमें अपने इदारों पर ही एतमाद करना है। इन्हीं इदारों को बेहतर करने की कोशिश करनी है और इनमें मौजूद खामियों के खिलाफ लड़ना है। सरेआम की टीम ने हमेशा जहां बुराई को बेनकाब किया है वहीं अच्छाई की हौसला अफजाई भी की है। आज के प्रोग्राम में ऐसा ही एक खुशगवार तजर्बा डीआईजी डॉक्टर जमील की शख्सियत और आज के प्रोग्राम में उनका किरदार था। उन्होंने संगीन जुर्म की बेखकनी के लिए जिस अंदाज में सरेआम की टीम की मुआवनत की वो इस आम तासुर की नफी थी कि ऐसे मकरूह धंधों का नजराना ऊपर तक जाता होगा, लेकिन अच्छे और बेहतर लोग हर जगह और हर इदारे में मौजूद हैं। ये जो चीज़ आपने डिटेक्ट की और फिर आपने भरपूर कार्रवाई की और हमने भी अपना ये ज़रूरी समझा कि आपको मॉरली भी और प्रैक्टिकली भी सपोर्ट करें, बिकॉज ये एक अच्छी कॉज थी। ये भी उसी एक्सप्लॉयटेशन का एक हिस्सा है कि लोग जो एक इनर एक वाइस का एलिमेंट होता है उसके तहत ऐसी जगहों पे जाते हैं और वो अपने तौर पे तो ये समझते हैं कि वो महफूज हैं और वो जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो जो एक आर्जी प्लेजर होती है वो हासिल करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि खुद उनके साथ क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में ये एक आई ओपनर है। आई होप कि ना सिर्फ लोग आपका प्रोग्राम देखेंगे बल्कि ये प्रिंट मीडिया में भी आएगा, ताकि जो प्रोग्राम ना दे सके वो पढ़ ले कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और ये सिर्फ किसी एक मखसूस इलाके में नहीं, कहीं भी हो सकती हैं। देखिए, पुलिस का और मीडिया का चोली दामन का साथ है और अगर हम एक दूसरे से तावन करें तो वो जैसे कहते हैं कि ये विन विन सिचुएशन होगी। हम एक दूसरे को स्ट्रेंथन करेंगे और आप तो सोसाइटी की आंखें हैं, कान हैं, बल्कि दिमाग भी बन गए हैं अब आप और एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपके साथ तो पुलिस के महकमे का बड़ा अच्छा ताल्लुक होना चाहिए और उससे कम्युनिटी पुलिसिंग के जो डिफरेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने में मदद मिलेगा। बहुत सी जो सोशल वाइसेस हैं उनको चेक करने में मदद मिलेगी और मैं समझता हूँ ओवरऑल लोगों में अवेयरनेस पैदा करने में, जैसे इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को बताएंगे कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं गेस्ट हाउस एंड यू हैव टू बी केयरफुल एंड वॉचफुल। तो इससे लोगों की एजुकेशन भी होती है, वो अवेयर भी होते हैं। तो बेसिकली मुझे तो यूँ लगता है जैसे आप हमारे बाजू हैं। जिस तरह आपने कहा सर, हम आपके दस्तों बाजू हैं इंशाल्लाह और हमें उम्मीद है कि इसी तरह से सपोर्ट हमें मिलती रहेगी। सर थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। थैंक यू। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से के नशर होने के बाद एक दोस्त ने पूछा कि लगता है आपको खुफिया कैमरों पर तो एतराज है, वहाँ जाने वालों पर नहीं। तो जवाबन अर्ज किया कि खुफिया कैमरों के इंकिशाफ का मकसद ही लोगों को इस तरह की सरगर्मियों से बाज रहने की वार्निंग देना है। उनका दूसरा खदशा था कि कहीं इस तरह के प्रोग्राम लोगों की निजी जिंदगी में मुदाखलत तो नहीं। फिर अर्ज किया कि असल में ये प्रोग्राम खुफिया कैमरों के जरिए लोगों की निजी जिंदगी में मुदाखलत के खिलाफ किया गया है। सो सरेआम की टीम के नजरियात और अहदाफ बिल्कुल वाज़े हैं। हम खुद को खुदाई फौजदार नहीं समझते। इंसानों की जातियात और उनके खुदा के मामलात में सरेआम की टीम की कोई दिलचस्पी नहीं। हम अपनी जिद्दोजहद का आगाज उस वक्त करते हैं जब किसी फर्द या गिरोह की जानिब से कुछ ऐसा किया जाए जिससे मुआशरे का नुकसान हो, जिससे दूसरे लोग अजियत का शिकार हो, जिससे दूसरे इंसानों को तकलीफ पहुंचे। और सरेआम की ये जंग, सरेआम की ये जिद्दोजहद और सरेआम की ये लड़ाई अभी तो शुरू हुई है।